पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है। इसके पहले हमने सफला एकादशी की कथा सुनी। सफला एकादशी के व्रत से सभी कार्यों में सफलता, शत्रु पर विजय एवं धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज सुनते हैं पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के व्रत एवं पूजन की विधि। इसके व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन वैभव में वृद्धि होती है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करके भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए एवं कथा सुनने के बाद 108 बार श्री कृष्ण गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं। दोबारा सुने। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणम। जब से पहले मक्खन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर फूल अक्षत कुमकुम से श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करें। उसके बाद निरोग दीर्घजीवी सचरित्र यानी चरित्रवान सेहतमंद पुत्र की कामना करें। इस मंत्र का जाप आप नित्य 21 दिन तक कर सकते हैं। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आप सफला नामक एकादशी की महिमा कह चुके हैं। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए। उसका नाम और विधि क्या है? उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? हे पुरुषोत्तम ऋषिकेश, आप किस एकादशी के व्रत से प्रसन्न होते हैं? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, लोकों के उपकारार्थ पौष शुक्ला एकादशी की विधि कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा और यह समस्त पापों को हरने वाली है। सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर और तीनों लोकों में इससे परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हरण करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है। वहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था और उसकी रानी का नाम सैव्या था। पुत्रहीन उस राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ से समय बिताया, परंतु संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत काल पर्यंत धर्म की चिंता करता रहा, अर्थात धर्म को करता हुआ विचरता रहा कि किस भांति संतति पैदा करूं, क्या करूं और कहाँ जाऊं। उसे राष्ट्र और पुर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। इससे अपनी पत्नी सैव्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता था। रानी और राजा नित्य शोक में निमग्न रहते थे और उसके पितर लोग दिए हुए तर्पित जल को कुछ उष्ण पान करते थे। और राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं है जो हमें तर्पण से संतुष्ट करे। उसके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखित हुए। उनके इस दुख के मूल को जानकर राजा भी दुखी रहता था। बंधु मित्र सुहृद और मंत्री गज अश्व पदचर आदि उस राजा को कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वह अपने मन में निराश हो गया कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का गृह शून्य है। उसका हृदय सदा दुखित रहता है। पुत्र के बिना देव पितर और मनुष्य के ऋण से उत्तीर्ण होना कभी संभव नहीं। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पूर्ण उदय होते हैं तो दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी उनके घर में होती है और पुत्र पौत्र तथा जन होते हैं।
क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र, धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न वह दुखी रहता था। कभी सुबह और कभी आधी रात को सोच करता रहता था। बाद में उसने आत्महत्या करने का विचार कर लिया। फिर उसे भी परलोक में दुर्दशा समझकर और निसंतान होने से अपने शरीर को क्षीण देख पुनः अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर उस घोर वन में गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा पहुंचा तो उस वन में वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। बट, पीपर, बेल, खजूर, कटहल, मौलसिरी, सप्तपर्ण, तींदु और तिलक, साल, ताल, तमाल, सरल, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा और बहेरा, सल्लकी, करौंदा, पाटल, खैर, साख और पलाश, इन सब पेड़ों को सुशोभित और मृग, व्याघ्र, वराह, सिंह, वानर और वाल्मीकि से निकले हुए अजगर तथा बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, चमरी गाय, कृष्ण मृग, श्रृगाल, शशक और बनबिलाव, सुरही गौ, हथिनियों के झुंड में 4 दंत वाले यूथप हाथी आदि राजा ने सभी देखे। उन्हें देख राजा को अपने हाथियों का स्मरण हुआ तो शोकाकुल होकर स्वयं भी उनके बीच में विचरने लगा। कहीं से श्रृगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा वन को भयानक रूप से देखने लगा। इसी प्रकार पंछियों को भी देखकर विह्वल हो वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को देखा। तब क्षुधा और तृषा से कंठ सूख गया। इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट भी किया है और समयानुसार प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिष्ठान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया है। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबा हुआ राजा उदास होकर घोर वन को चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदिनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर को देखा, जिसमें बहुत से मगर, मछलियाँ और जलचरों सहित खिले हुए कमलों से सुशोभित तथा राजहंस, चकोर तथा चक्रवाक से शोभायमान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाले निमित्तों से सूचना मिली। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगे। उनमें स्फुरण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों को वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों को पृथक पृथक वंदना कर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुनिगण भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे कहो। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ आए हैं, मुझे यथावत कहिए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वे देव हैं, स्नान करते हैं। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझको बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हे राजन, तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया। फिर अपने घर वापस आया। मुनीश्वरों की कृपा और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस कारण से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही।
जो मनुष्य पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं उन मोक्षभागी मनुष्यों को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसके पढ़ने और श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।